सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सर्वप्रथम करें, सबसे पहले करें। जो भी विद्वान व्यक्ति होते हैं वो जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, उन्हें पहले करते हैं। अक्सर हमारी दिनचर्या में यह होता है कि हमारे सामने जो भी काम आए हम उसे करने लग जाते हैं और उसी में समय हमारा लग जाता है। और ऐसे ही छोटे छोटे कामों में कितना सारा समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, उन्हें हम कर ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि सोचते रह जाते हैं कि आज मुझे यह करना है, आज मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। इतने सारे हम मतलब लिस्ट बना के रखते हैं और पता ही नहीं चलता हमारा पूरा दिन कैसे बीत जाता है। तो यदि हमें अच्छी सफलता चाहिए तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्यों को करना पहले जरूरी समझना है। तो हम इस तरह से 3 कॉलम बना लें, 3 बिंदु, पहला A, B, C इस तरह से। और पहले में A में हम अनिवार्य कार्यों को रखें, B में महत्वपूर्ण कार्यों को रखें और C में सामान्य कार्यों को रखें। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हमारा समय का सही उपयोग होगा, समय प्रबंधन हो जाएगा और हमारे सारे कार्य अच्छे से भी पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि अनिवार्य कार्य, जब हमारे अनिवार्य कार्य हो जाते हैं, जो भी हमने सोचा है कि आज हमारा सबसे पहला काम यह है और इसे आज मैं करके रहूंगी। जैसे कि मैं अपना बताऊं कि सुबह की सैर को जाना, वहां से फिर आके आधा घंटे एक्सरसाइज करना, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाती है और एकदम मस्त अच्छा महसूस होता है। और फिर समय मिला तो थोड़ा बुक पढ़ना, यह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं अपने समय की शुरुआत करती हूँ। तो मेरे अनिवार्य कार्य होते हैं। और फिर महत्वपूर्ण कार्य जो है कि भोजन बनाना, टिफिन बनाना, मतलब सारे घर के जो कार्य हैं जरूरी, यह महत्वपूर्ण कार्य हुए। और अपने महत्वपूर्ण कार्य पहले हम अनिवार्य कार्यों को रखें। जब वह काम हमारे हो जाते हैं तो फिर महत्वपूर्ण कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय मिल गया और वह भी हो गए, तब हम सामान्य कार्यों को करें। तो इस तरह से यदि हम करते हैं, जैसे कि प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समय को बांट बांट के कि हमें आधा घंटा खेलना है, 2 घंटे पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, कितना सारा हम ऐसे समय को सेट करके समय प्रबंधन करें। यदि हमारा समय सही कार्यों में उपयोग हो रहा है तो सही परिणाम आएंगे। और यदि हमारा समय गपसप में जा रहा है तो परिणाम भी हमारा फिर उतना अच्छा नहीं आएगा, संतोषजनक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सही कार्यों में समय का उपयोग करना है और सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्यों में समय लगाना है। ऐसे हम कोशिश करें। ऐसा हर कार्य के लिए होता है, हर काम के लिए होता है। जो काम हमारा सबसे अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, जिसे हम सीखना चाहते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं, जिसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए हम सर्वप्रथम समय निकालें और उसमें अपना बेस्ट दे सकें, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। इस तरह से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यानी हम ध्यान रखें कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसे सबसे पहले शुरुआत करें, ना कि हम ऐसे छोटे मोटे कामों में उलझे रहें और पूरा समय हमारा दिन भर का ऐसे ही चला जाए। इस तरह से हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आपको वह फसल पसंद नहीं है, यदि आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो आप उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। यही सफलता का सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करें। अनिवार्य कार्य क्यों जरूरी है पहले करना, जैसे कि सुबह का मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम वगैरह, ये हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो इन्हें करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है और अनिवार्य है। हम फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको करें। तो महत्वपूर्ण कार्यों में जैसे कि भोजन बनाना, भोजन करना समय पर, ये भी बहुत जरूरी है। तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम भरपूर मेहनत कर पाएंगे। इसके बाद जो भी हमने कार्य योजना बनाई है वो कार्यों को पहले करें और फिर बचे हुए समय में जो भी सामान्य कार्य हैं, छोटे मोटे काम से मतलब कि जो भी सामान्य कार्य हैं उन्हें करें यदि समय बचता है। जो हमारे अनिवार्य कार्य हैं वो हो जाते हैं, फिर महत्वपूर्ण कार्य भी हो जाते हैं और जितना भी अब समय बचा है तो हम उनमें सामान्य कार्यों को कर सकते हैं। ऐसे हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में रख सकते हैं और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट
कुछ अलग आते हैं। और यदि हम जैसा करते आ रहे हैं और वैसा ही करते जा रहे हैं तो कुछ नया क्या मिलेगा हमें। जैसा कि हमने कल किया वैसा ही हम आज भी कर रहे हैं तो हमें कुछ नया नहीं मिलेगा। कुछ हमें थोड़ा अलग करना होगा, कुछ अलग एफर्ट्स लगाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा देना होगा, तब हमें नया परिणाम मिलेगा। ऐसा होता है। यदि आप जैसा पहले करते आए हैं हमेशा से और वैसा ही करते जा रहे हैं तो आपको नया कुछ नहीं मिलने वाला, नया कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा फेर बदल करके, और हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके समय का सही उपयोग कर सकते हैं। ऐसा हम प्रयास तो करें, फिर देखिए कि रिजल्ट क्या आते हैं, परिणाम क्या आते हैं और हम कैसे सफलता तक पहुंच सकते हैं। मतलब फिर जब हमारा समय समय पर हर कार्य हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो सफलता तक पहुंचने में हमें मतलब बहुत अच्छी मदद मिल जाती है और समय का पूरा सदुपयोग हो जाता है। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि सही समय पर सही कामों को करें तो परिणाम सही आते हैं। और यदि हमने जब हमें जो काम करना है उस समय नहीं किए, बाद में कर रहे हैं, तो इसका मतलब विपरीत हो जाता है। फिर सही रिजल्ट आने में हमें मुश्किल होती है। इसलिए हम सही समय पर सही कार्यों को करें और सही परिणाम पाएं, यही हमारा प्रयास हो। और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चमकते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा इसे सब तक शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर ऐसी ही जीवन उपयोगी बातें बताई जाती हैं। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चमकते रहिए।